कामिस मोरोटोमी, यह ना साइकोलॉजी जो न्यूरोसाइकोलॉजी है इसका एक बहुत ही ज़्यादा पेचीदा सा क्वेश्चन है कामिस मोरोटोमी। और आइए और इसको हम देख लेते हैं का जो है कामिस मोरोटोमी ये होता क्या है और इसके बारे में हम जान लेते हैं। कामिस मोरोटोमी कामिस मोरोटोमी एक ऐसी अनुसंधान विधि है जिसमें प्राणी के मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध अर्थात बायां गोलार्ध तथा दायां गोलार्ध को जोड़ने वाले तंत्रिका तंतु जिसमें कार्पस कैलोजम कहा जाता है, इसी को हम कट कर देते हैं। जो हमारा ये दायां गोलार्ध है, बायां गोलार्ध है, और इन दोनों मस्तिष्क को जो है ना जोड़ने वाले जो तंतु है इसका नाम होता है कार्पस कैलोजम। इसको कट कर दिया जाता है और इस तरह से फिर उसके व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इस तरह शल्य क्रिया के कारण इस अनुसंधान विधि को विविक्त मस्तिष्क सर्जरी भी कहा जाता है। इस तरह की सर्जरी 1960 के दशक में रोजर्स, एस्पेरी और मेयर्स द्वारा काफ़ी किए गए। हालांकि 1930 के दशक में कई रोगियों के साथ इस ढंग का सर्जरी किया गया था। ऐसी सर्जरी का मुख्य उद्देश्य मिर्गी के पड़ने वाले दौरा या धक्का या गंभीरता से बचाना था। इस तरह के रोग में व्यक्ति किसी एक गोलार्ध में न्यूरॉन अचानक ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। यह सक्रियता फिर कार्पस कैलोजम के माध्यम से दूसरे गोलार्ध में पहुंचकर इसे भी अति सक्रिय कर देता है, जिससे मिर्गी का दौरा और गंभीरता जो है बढ़ जाता है। जब कार्पस कैलोजम को काट दिया जाता है तो एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध में सूचनाएं नहीं पहुंच पाती है। तब इस रोग में न्यूरॉन्स की अति सक्रियता से पड़ने वाली दौरा की गंभीरता कम हो जाती है। परंतु इस तरह के सर्जरी का व्यवहार पर और क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन भी न्यूरो मनोवैज्ञानिकों ने किया है। जैसा कि स्पष्ट है कि प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध शरीर के विपरीत भागों में संवेदी सूचनाओं को प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में शरीर के बाएं भाग में संवेदी सूचनाएं दाएं गोलार्ध से बाएं गोलार्ध में पहुंचता है। इस नियम के अपवाद में सिर्फ घ्राण संवेदनाएं, जिसे कार्लसन के अनुसार बाएं नासा छिद्र से सूंघा गया गंध की संवेदना सिर्फ बाएं गोलार्ध तथा दाएं से सूंघा गया गंध सिर्फ दाएं या बाएं गोलार्ध में ही जाता है। विभक्त मस्तिष्क के रोगी ने दायां नासा छिद्र बंद करके यदि कोई गंध बाएं नासा छिद्र से सूंघने के लिए दे तो यह आसानी से बता पाएगा कि वह गंध कैसे है। परंतु जब गंध दाएं नासा छिद्र से प्रवेश करता है तो वह कहेगा उसे कोई गंध महसूस नहीं हो रहा है। सच्चाई यह है कि दायां गोलार्ध उस गंध का प्रत्यक्षण तो कर रहा है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में नहीं कर पाता है, क्योंकि भाषा गोलार्ध तो बायां गोलार्ध होता है और कार्पस कैलोजम को काट देने से उसका बायां गोलार्ध के साथ संबंध जो है विच्छेदित हो जाता है। संवेदी सूचनाओं के अतिरिक्त व्यक्ति दाएं भाग की क्रियाओं का नियंत्रण बाएं गोलार्ध और बाएं भाग की क्रियाओं का नियंत्रण दाएं गोलार्ध से होता है। और ये था हमारा कामिस मोरोटोमी। इसमें क्या है कि जो मस्तिष्क हैं इनके जो दो गोलार्ध है, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध, और इसी को हम बीच से कट कर देते हैं ताकि एक साइड जो उत्तेजित हो तो दूसरे साइड उत्तेजित ना हो। जब दूसरे साइड उत्तेजित हो जाएगा, दोनों एक साथ उत्तेजित हो जाएंगे, फिर क्या होता है, मिर्गी का दौरा पड़ने लग जाता है। लेकिन जब ये काट देते हैं, फिर जो कार्पस कैलोजम है इसको कट कर देंगे। वो जो तंतु है कार्पस कैलोजम, उसके तंतु को बीच से काट देंगे, फिर वो पहुंचेगा ही नहीं, और पहुंचेगा नहीं तो फिर उत्तेजन नहीं होगा, उत्तेजन नहीं होगा तो फिर मिर्गी नहीं आएगी। और जो ये है कामिस मोरोटोमी, इसमें काम यही